अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 के थ्योरी के टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज के सेगमेंट में इंशाल्लाह हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग जरा बुक ओपन कर लीजिए और यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको बुक का पेज नंबर 72 ये आपको ओपन करना है। तो पेज नंबर ओपन कर लीजिए। यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 ओपन कीजिएगा और इसका हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट, बुक ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन आपकी नजर के सामने होगा तो आप न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए और समझिए। A car weighing 9800 न्यूटन, एक कार है उसका वेट कितना है 9800 न्यूटन। वेट को आप W से लिखेंगे 9800 न्यूटन। एक बात याद रखिएगा कि जब भी किसी न्यूमेरिकल में वेट दिया हुआ हो ना तो मास कैलकुलेट कर लिया कीजिए। बहुत चांसेस हैं कि उस न्यूमेरिकल में मास की जरूरत पड़े और उस मास को डेटा में मेंशन कर दिया करें। मास की कैलकुलेशन के लिए आप सिंपल ये इस्तेमाल करेंगे, W बराबर होता है mg, तो m इक्वल हो जाएगा W/g, यानी वेट को 9.8 से डिवाइड कीजिएगा, मास आ जाएगा और उसको आप डेटा में मेंशन कर दीजिएगा। इसको 9.8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, मास है तो kg। यहां तक क्लियर? फिर कहता है 9800 न्यूटन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई कार की 40 किलोमीटर पर आवर। अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और 3600 से डिवाइड, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड पर आवर 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड मीटर पर सेकंड में लाने के लिए कैलकुलेटर यूज कीजिएगा तो यह आएगा 11.11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक इट कम्स टू रेस्ट। ब्रेक अप्लाई हुई, रेस्ट में आया, रेस्ट में आया तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी इज 0 आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 50 मीटर का। S इज इक्वल टू 50 मीटर। फिर कहता है कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स आपसे पूछा है, यानी अगर आप रिक्वायर्ड की बात करेंगे, F पूछा है और रिटार्डिंग है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स मींस वो फोर्स जो बॉडी की वेलोसिटी को कम कर दे, वो फोर्स जो बॉडी में डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, उसे कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स। जो बॉडी में डी एक्सेलरेट करे, बॉडी को डी एक्सेलरेट करे, वेलोसिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल हो, जो बॉडी में डी एक्सेलरेशन जनरेट करे, उसको कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स। राइट, चलिए ये बात तो समझ में आ गई। अब देखिएगा
इसका सॉल्यूशन आप कैसे कीजिएगा? देखिए, एफ निकालने के लिए तो सिंपल आप ये फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए। एम है, ए नहीं है, तो आप ए कैलकुलेट कीजिएगा। ए के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। देखिए, वी आई है, वी एफ है, वी आई भी है, वी एफ भी है, एस भी है। तो यहां से सॉल्व करके आप क्या निकालिएगा? ए। वो कैलकुलेशन आप लोग खुद कीजिए। फर्स्ट कीजिए, जब ए आपने निकाला तो ये आया -1.2343। अज्यूम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप कैलकुलेटर खुद यूज कीजिए, इसकी कैलकुलेशन खुद कीजिए, एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन अज्यूम के इतना आया है, आएगा नेगेटिव में। जब ए आ जाए तो फिर इस फॉर्मूले में पुट कीजिएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। एम इज 1000, ए इज -1.2343। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1234.3। फोर्स निकाला है तो यूनिट क्या लिखिएगा? न्यूटन। ये जो माइनस का साइन है ये बताता है कि फोर्स रिटार्डिंग है, वेलोसिटी कम करने के लिए फोर्स इस्तेमाल हो रही है, बॉडी को डी एक्सेलरेट कर रहा है, इसके लिए ये नेगेटिव का साइन आया हुआ है। यानी माइनस का साइन का मतलब है फोर्स इज रिटार्डिंग। तो इसका रिजल्ट ऐसे लिखिएगा, इसका रिजल्ट ऐसे लिखिएगा। माइनस के लिए वर्ड इस्तेमाल कर दीजिएगा रिटार्डिंग। रिटार्डिंग ये माइनस के लिए, क्योंकि फोर्स नेगेटिव में कभी भी मेंशन नहीं किया जाता, रिजल्ट में कभी भी फोर्स नेगेटिव में नहीं लिखते, फोर्स नेवर बीन नेगेटिव। तो अगर फोर्स के साथ नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि वो रिटार्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिटार्डिंग फोर्स इज, और फिर आंसर प्लस का लिखिएगा 1234.3 इन न्यूटन, राइट। तो ये था यूनिट नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 1, जो बिल्कुल क्लियर होगा आपको। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि कंफ्यूज आपको कर रहा हो उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। लाइव सेशंस में आप आसानी से फिर उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो ये था नंबर 1। यूनिट नंबर 3 का अगला न्यूमेरिकल देखने के लिए आप इसका अगला सेगमेंट देखिए, राइट। अस्सलाम वालेकुम।